बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे। नमस्कार, लिमन न्यूज आपका स्वागत है। मैं हूं जॉन जैदी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई के रेसकोर्स में लता मंगेशकर ने एक बार फिर गाया देशभक्ति का गीत। समारोह में मोदी ने किया लता मंगेशकर को सम्मानित। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बयान के बाद कार्यकर्ताओं ने किया टोल पर तोड़फोड़। नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण समेत सही महाराष्ट्र के कई जिलों में टोल पर हुई तोड़फोड़। कांग्रेस नेता छगन भुजबल ने साधा राज ठाकरे पर निशाना। गुजरात मॉडल पर बोलने वाले राज को कहा, गुजरात में बिना टोल के ही सड़कें बनती हैं क्या? कोल्हापुर में फिर शुरू हुई टोल सेवा। आईआरबी ने लिखा मनपा को पत्र। आंदोलन के चलते कई दिनों से बंद था टोल। अभिनेत्री जिया खान मामले की जांच करेगी एफबीआई। राबिया खान और वकील दिनेश तिवारी ने की अमेरिकी कॉन्सुलेट से मुलाकात। मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में सोमवार को ऐतिहासिक घटना का गवाह बना स्वर कोकिला। लता मंगेशकर ने लोगों के अनुरोध पर मशहूर देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों की कुछ पंक्तियां गाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। संगीन पे धर कर मारा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। आपको बता दें कि मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में सोमवार को ऐतिहासिक घटना का गवाह बना। यहां पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने लोगों के अनुरोध पर मशहूर गाना ऐ मेरे वतन के लोगों को गाकर लोगों का मन मोह लिया। आपको बता दें कि 50 साल गाने को पूरे हो चुके हैं। 1963 में ये गाना पहली बार गाया था जब चीन के साथ युद्ध हुआ था और भारत को इसमें शिकस्त मिली थी। उसके बाद ये गाना पहली बार 1963 में गाया गया था और उसके 50 साल पूरे होने के बाद आज इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया। और यहाँ इस मौके पर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और साथ ही कई मुंबई की कई मशहूर हस्तियां और बॉलीवुड के भी शख्सियत यहाँ पर मौजूद थी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर लता मंगेशकर को सम्मानित भी किया और पूरे देश ने लता मंगेशकर के गाए हुए इस गाने को आज भी सुना। और आज भी उस गाने में वही कशिश थी जो आज से 50 साल पहले गाए हुए गाने में कशिश थी। आपको बता दें कि जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने इस गाने को सुना था तो उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे। और आज जब जितने लोग भी वहां मौजूद थे और जिन्होंने इस गाने को सुना उन सब की आंखें नम हो गई थी। आपको बता दें कि 1963 में पहली बार ये गाना गाया था। उस वक्त चीन और भारत युद्ध के बाद ये पहली बार ये गाना गाया था, जहां कवि प्रदीप ने इस गाने की रचना की थी। और आज उनको भी लोगों ने याद किया इस गीत के जरिए और जिसको आवाज़ दी लता मंगेशकर ने। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को सम्मानित भी किया। ठीक 50 साल पहले
एक गीत जो आज भी गुंजता हो, जिसके शब्द, जिसके सुर, जिसके स्वर कोटि कोटि हिंदुस्तानियों की रगों में, दिलों में, दिमाग में जगह बना चुके हैं। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब आनंद मठ का एक गीत वंदे मातरम, उस गीत ने पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया था। वंदे मातरम एक आजादी का मंत्र बन गया था। वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, संगीन पे धर कर मारा, सो गए अमर। आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद विनोद कुमार बिन्नी ने अनशन शुरू तो किया, लेकिन महज 3 घंटे में ही अनशन तोड़ भी दिया। बिन्नी का कहना है कि उनसे अन्ना हजारे ने कहा कि अभी और इंतजार करो। वहीं बिन्नी ने आप सरकार पर जनता से किए गए वादों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात के बाद बिन्नी अनशन पर बैठे थे, लेकिन उनका ये अनशन महज 3 घंटे ही चल पाया। केंद्रीय मंत्री दिनशा पटेल और राजकोट के सांसद कुंवर जी बावलिया ने आज राजकोट में राजकोट दिल्ली सारे रोहिलिया सप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी और इस मौके पर दिनशा पटेल नरेंद्र मोदी पर भी जमकर बरसी और मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। साथ ही कहा कि स्टैचू के लिए अगर लोहे की जरूरत है तो लोगों से को क्यों परेशान कर रहे हैं। लोहे के लिए वो टाटा से लोहा क्यों नहीं मंगा लेते। आखिरकार टाटा को नैनो प्लांट के लिए करोड़ों की जमीन जो दे रखी है। जानता हूं कि देश की यूनिटी तो सरदार साहब थे, तभी सरदार साहब ने यूनिटी करके ये देश को दिया है अपन को। कोई नई बात उसमें कोई की जाती है ऐसा तो है ही नहीं। यूनिटी तो देश की रहनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, मगर सरदार के नाम पे मैंने ही कर दिया ऐसी बात करना वो गलत बात है। क्योंकि सरदार साहब ने तो सारा देश एक करके अपन को दिया है, उसका टुकड़ा ना होए, उसमें से कोई एक भाग अलग ना हो जाए, इसके लिए अपन को साथ में मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। मैं इतना ही पूछता हूँ ये बोलने वालों को कि सरदार साहब को एक्सपायर हो गए 63 साल हो गई, तो 63 साल हो गई और आप यहाँ 15 साल से तो अहमदाबाद गांधीनगर में बैठे हो, तो 15 साल से बैठे हो तो 15 साल में क्यों बात नहीं की। आज इलेक्शन आ रहा है इसलिए आप बात कर रहे हो यूनिटी की, और 2500 करोड़ रुपए का वहाँ लागत करके जो स्टैच्यू बनाने की बात कर रहे हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि सरदार साहब के लिए कुछ भी काम हुए, महात्मा गांधी के लिए कुछ भी काम हुए, उसके साथ हम उनके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर अपना फैसला टाल दिया। कोर्ट ने 14 मार्च तक अपना फैसला टाला है। गौरतलब है कि बीसीसीआई ने ललित मोदी के खिलाफ अर्जी दाखिल की और बीसीसीआई ने कहा था कि मोदी को चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए लेमन न्यूज। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हाल,
ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप, कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई, बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, महाराष्ट्र में सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। सभी पार्टियों को ये याद आ गया है कि टोल नाके पर जनता से टोल वसूला जाता है और इसे रोकने के लिए सभी पार्टियां एक साथ आवाज उठाने में जुट गई हैं। शिवसेना के बाद अब मनसे को भी टोल वसूली का ख्याल आया है। नवी मुंबई के एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने टोल वसूली पर उकसाने वाला बयान दे डाला। उन्होंने लोगों को टोल न भरने की अपील की और कहा कि अगर कोई टोल मांगे तो उसे मारो। जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के टोल नाकों पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण के टोल नाकों पर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। नवी मुंबई में रविवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से टोल नाके के बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह मनसे कार्यकर्ताओं ने टोल नाकों पर तोड़फोड़ की और गाड़ियों को बिना टोल दिए ही जाने दिया। मुंबई के दहसर से मनसे विधायक प्रवीण दरेकर के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया गया। वहीं इस तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनसे विधायक प्रवीण दरेकर के समेत कुल 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के आदेश के बाद नवी मुंबई वासी टोल नाका पर भी तोड़फोड़ की गई, लेकिन इस तोड़फोड़ के बाद भी टोल वाले लोगों से टोल ले रहे हैं और साथ ही अब टोल पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ सोलापुर में शिवसेना बीजेपी ने भी टोल पर आंदोलन किया। शिवसेना बीजेपी की मांग है कि सोलापुर में टोल खत्म किया जाए। लोगों का कहना है कि सड़क के मरम्मत के नाम पर अवैध टोल वसूली की जा रही है। महाराष्ट्र में टोल पर सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। राज ठाकरे के बयान के बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने जो तोड़फोड़ की, जिसके बाद अब नासिक जिले के मनमाड और चांदवड में भी टोल को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका है। सुविधा आपल्याला शासनाने दिल्या पाहिजे, त्या मिळत नाही, म्हणून आपण वारंवार ज्यादा पैसे आकारण्याची काही गरज नाही। आणि त्या आदेशाने आम्ही इथे आलो असता आम्ही पाहिलं की पोलिसांनी ज्या पद्धतीने मुजोरी केली, आमचं म्हणणं ऐकून न घेता ज्या पद्धतीने आमच्याशी आम्हाला जी वागणूक दिली अतिशय खेदजनक होती। परंतु आम्ही इथेच काही थांबणार नाही। हे आंदोलन पुन्हा होणार आणि होणार यात फरक नाही। परंतु आमची मागणी एवढीच आहे, एक तर शासनाने कुठलंही वाहन पासिंग करताना कुठलाही रोड टॅक्स घेऊ नये
आणि जर रोड टॅक्स घ्यायचा असेल तर कुठल्याही सर्वसामान्य माणसाला टोल लागू नये अशी आमची इच्छा आहे, अशी आमची मागणी आहे. जलगांव जिले के नसीराबाद टोल बूथ पर मनसे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन करके टोल वसूली को बंद करा दिया. लोगों का कहना है कि 2009 तक ही टोल की बात थी, लेकिन लोगों से अभी तक टोल वसूला जा रहा है. टोल वसूली के खिलाफ मनसे ने महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरकर टोल विरोधी मुहिम शुरू कर दी है. वहीं टोल नाकों पर तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेसी मंत्री छगन भुजबल ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि राज ठाकरे गुजरात मॉडल की बात करते हैं, तो क्या गुजरात में बिना टोल के ही सड़कें बनती हैं? अमेरिकेत सुद्धा टोलचे रस्ते, चीनमध्ये सुद्धा टोलचे रस्ते. सध्या बोलायला काय टोल गाडीमध्ये गाडी घेताना काय बोलणार नाही. गाडी किती पण पैशाची घेतली. पेट्रोल वाढले, पेट्रोल बोलते असं नाही. पेट्रोल आता वाढलेलं आहे, आता गाडी अजिबात वापरायची नाही. 6 महिने बंद ठेवायचे. असं नाही सोपं आहे. टोलला 4 माणसं असतात नाही द्यायची. मर्सिडीज वाला पण म्हणतो अच्छा हो गया 100 रुपये म्हणजे काय 100 रुपये म्हणजे ते मर्सिडीची किंमत 100 रुपयाची बा असं ते. वहीं दूसरी तरफ टोल मुद्दे को लेकर अजित पवार ने भी राज ठाकरे पर निशाना साधा. तोडाफोडीचं आंदोलन करून अजिबात चालणार नाही. कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जर केला तर ते अजिबात सहन केलं जाणार नाही. एखाद्या पक्षाचे नेते सांगायला लागले की तुम्ही खुशाल टोल भरू नका, तुम्ही त्या ठिकाणी तोडा फोडा मारा झोडा, ही संस्कृती पुरोगामी विचाराच्या महाराष्ट्रामध्ये अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही. जे कोणी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करतील त्यांच्यावर सक्त कारवाई त्या ठिकाणी केली जाईल. मी मध्ये विचार करत होतो अर्थमंत्री म्हणून की बाबा हे टोल आपण आपल्या राज्यापुरतं जर बाजूला करायचं म्हटलं तर, परंतु ते फायनान्शियल बर्डन इतकं मोठं येतंय की मला अख्खा 1 वर्षाचा प्लॅन पूर्णपणे टोल मध्ये जरी टाकला तरी देखील आपल्याला बाकी विकास कामावर 100% थांबवावे लागतील. हे असं करून चालणार नाही. आणि म्हणून आम्ही थोडीशी त्यांना माहिती करायला सांगितली की काही प्रमाणामध्ये ते निधी दिला तर आपण जे म्हणताय की बहुत सिंगल रोड आहे तिथं तरी किमान टोल नसावा, अशा पद्धतीनं काही पुढे जाता येईल का, असं मी रस्ते विकास महामंडळ आणि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटच्या सचिवांना सुचवलेलं आहे. अभिनेत्री जिया खान हत्या मामले में अब एक नया मोड़ आने वाला है. दरअसल जिया खान की मां राबिया खान और वकील दिनेश तिवारी ने FBI जांच की मांग की है. वहीं भारत सरकार से भी इसके लिए अनुमति की मांग की गई है. साथ ही आपको बता दें कि जिया खान अमेरिकी नागरिक थी और उसका जन्म भी अमेरिका में ही हुआ था. हम यहाँ आए थे मिलने के लिए क्योंकि मैंने कई खत लिखे मंत्रियों को और मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया. और चूँकि ये मेरी बेटी अमेरिकन थी और उसकी मौत यहाँ हिंदुस्तान में हुई है, इसीलिए मुझे अमेरिकन्स को बताना बहुत ज़रूरी था. इन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया और कहा कि आ जाइए, आप हमें मिलिए और हमें डॉक्यूमेंट्स के साथ सब कुछ समझाइए. फिर जितनी जल्द से जल्द हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे. क्या वो मीटिंग में आज अमेरिकन काउंसुलेट के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में मुझे बताया गया कि अमेरिकन काउंसुलेट ने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पत्र लिख के FBI के जरिए इन्वेस्टिगेशन करने की मांग की हुई है. उसका गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया हुआ है. काउंसिल ऑफिसर्स ने भी बताया कि उन्हें वापस 30 साल तक RCF यानी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में काम करने के बाद भी कांदीवलीपुर स्थित ठाकुर कॉम्प्लेक्स में रहने वाले रिटायर्ड सीनियर सिटीजन चंद्रकरण मुंद्रा अपने हक से वंचित है. अपनी कंपनी में 1994 से रिटायर हो चुके मुंद्रा आजकल बीमार रहने लगे. अपनी बीमारी से लाखों रुपए उनके खर्च हो चुके हैं, लेकिन उन्हें RCF ने मेडिकल क्लेम की राशि अभी तक नहीं दी, जिससे मुंद्रा अब निराश हो चुके हैं. लेकिन लेमन न्यूज़ ने
इन्हें हक दिलाने के लिए प्रेरणा दी और उन्हें अपनी समस्या लेमन न्यूज को बताई। मैं कंपनी को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी एज हो गई है और मेरे को अभी बहुत मुश्किल है, तो मेरे को थोड़ा मेडिकल हेल्प मिलना चाहिए। कितना अमाउंट है टोटल? मैंने 1,81,000। जी, मेरे मिस्टर 4 साल से बेड पे है और कंपनी से भी लेटर आया है कि आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, पर अभी तक हम लोगों को कुछ भी मिला नहीं है, न कोई वो रिप्लाई दे रहे हैं। हमने सारे मेडिकल बिल भेजे हैं, डॉक्टर के सर्टिफिकेट वगैरह जो भी उनको चाहिए सब कुछ भेजा है, पर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, न एक पैसा दे रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही और आप देखते रहिए 11 न्यूज। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं।